सभी शौविक और प्रांजल के मुकाबले के बारे में सोच रहे थे। उनके हिसाब से शौविक हारने वाला था। तभी शौविक बोल पड़ा, और अगर प्रांजल हार गई तो? शौविक की बात पर दीप सिंह की नजरें आदेश की तरफ मुड़ गईं। प्रांजल कभी नहीं हार सकती। आप बस ये बताओ कि आपके अंदर चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत है या नहीं। शौविक की जुबान चाकू से भी तेज थी, जिससे सब शॉक्ड हो गए थे। शौविक 3 साल पहले की आदेश धर की बातों को भूल नहीं पाया था। वो 3 साल पहले भी आदेश धर से नहीं डरा था, तो अब कैसे डरता? आदेश साहब, क्या आप इसका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? दीप सिंह इस वक्त मामले को कंट्रोल कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि मैजिक स्कूल को शौविक जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट से हाथ धोना पड़े। इससे पहले कि प्रांजल आगे बढ़कर चैलेंज एक्सेप्ट करती, आदेश धर बोल पड़ा, मेरा गोद लिया हुआ बेटा है अंगद, वो तुम्हारी ही उम्र का है। तुम्हारा मुकाबला उसी से होगा। लेकिन पापा। प्रांजल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आदेश धर ने उसे नजरअंदाज करते हुए दीप सिंह की तरफ देखा। दीप सिंह, मैं जानता हूँ कि तुम हमारी यंग जनरेशन को काफी प्रमोट करते हो। तुमने देखा है कि इस लड़के ने क्या किया है। फिर भी मैं अपने कदम पीछे हटाकर इसे मेरे बेटे अंगद के साथ लड़कर अपना टैलेंट दिखाने का मौका दे रहा हूँ। अगर ये हार गया तो तब तक मुझसे माफी मांगेगा जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं, और अगर ये जीत गया तो मैं माफी मांगकर 3 साल पुराना वो घटिया मामला रफा दफा कर दूंगा। रेयान और आदित्य के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कान आ गई। आदेश धर सच में बहुत ही चालाक था। उसे अंदाजा था कि प्रांजल शायद इस लड़के के साथ नरमी बरतेगी, लेकिन वो शौविक को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। इसीलिए उसने अंगद का नाम लिया। अंगद एक पागल सा जादूगर था। वो इतना खतरनाक था कि कोई भी उसके सामने लड़ने के बारे में सोच नहीं सकता था। अब तो ये निश्चित हो गया था कि शौविक एक बहुत बुरी मौत मरने वाला है। मैजिक एसोसिएशन के रूल के हिसाब से जादुई लड़ाई में शामिल होने वाले दोनों लोगों की उम्र 18 साल की होनी चाहिए। जिस दिन शौविक और अंगद दोनों ही 18 साल के हो जाएंगे, उसी दिन ये जादुई लड़ाई होगी। अच्छा है, मैं भी एक लड़की के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता। अब अगर कोई लड़का मुझसे लड़ने वाला है तो मैं उसकी वो हालत करूंगा कि उसके पिता तक उसकी शक्ल नहीं पहचान पाएंगे। शौविक मुस्कुराया। उसकी बात से आदेश का गुस्सा फिर से भड़क उठा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को काबू किया। मैजिक एसोसिएशन, हंटर्स एसोसिएशन और मैजिक स्कूल, ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन मैजिक स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन 18 साल के होने पर हर जादूगर को अपने किए की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। 2 साल बाद जब ये मुकाबला होगा, तब कोई शौविक की मदद करने के लिए नहीं आ पाएगा। आदेश धर ने ऐलान किया और तेजी से वहां से चला गया। प्रिंसिपल और बाकी सभी लोग भी आदेश के पीछे पीछे गए। जाने से पहले प्रांजल ने एक गहरी नजर शौविक की तरफ डाली, मानो वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर बिना कुछ कहे ही वो वहां से चली गई। मैं जानता हूँ प्रांजल कि तुम मेरी मदद कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारे पापा को पता चल गई और सब बर्बाद हो गया। अब वहां शांति छाई हुई थी। सभी स्टूडेंट शौविक की तरफ देख रहे थे। उनकी नजरों में शौविक की इज्जत बहुत बढ़ गई थी, पर साथ ही वो उन्हें पागल भी लग रहा था, जो सीधे जाकर आदेश धर से भिड़ गया था। तभी शिवा मुस्कुराते हुए आगे आया। शौविक, आज तो तुमने गजब कर दिया। पहले तो एग्जाम और फिर आदेश सर। तुमने तो एक पल में सबकी बोलती बंद कर दी। तब तो प्रांजल भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गई होगी ना? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुमने सीधे उसके पापा से लड़ाई की है। ऐसे में वो तुमसे इम्प्रेस हुई होगी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। पर फिर भी मैं आज बहुत खुश हूँ। चलो कैंटीन चलते हैं, आज मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। लेकिन तुमने आज अच्छा नहीं किया। देखो बेचारे रेयान और मिमोह को, बेचारे कितने दुखी लग रहे हैं। कैंटीन की ओर जाते हुए शिवा ने ये जानबूझकर कहा था, क्योंकि इस वक्त मिमोह बहुत ज्यादा दुखी था। पहले मिमोह भी शौविक का दोस्त था, लेकिन 3 साल पहले के उस इंसिडेंट के बाद उसने शौविक का साथ छोड़कर रेयान को चुन लिया था। शौविक उसे देखकर मुस्कुरा दिया। शौविक, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब वो चालाक सियार अच्छे से जानता था कि तुम उसकी बात नहीं मानोगे, तो फिर उसने तुम्हें ऐसा ऑफर क्यों दिया? ये सुनते ही शौविक हंस पड़ा। मैंने कहा ना, बेचारे का दिमाग खराब था।
अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो प्रांजल की शादी मुझसे करवाने के लिए तैयार हो जाए तो एक बार सोचूंगा। इसका मतलब तुम सच में धर फैमिली में शामिल हो जाओगे? बिल्कुल नहीं, ये तो सरासर बेईमानी हुई। वो बूढ़ा सियार मुझसे माफी मांग ले, मेरी शादी प्रांजल से करवाने के लिए तैयार हो जाए, तब भी मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। शौविक, खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दो। ये सब तो तब होगा जब तुम अंगद से जीतोगे। तुम अंगद को जानते नहीं हो क्या? वो पागल है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि 18 साल के होने के बाद अगला दिन तुम देख भी पाओगे या नहीं। इसलिए लिटिल प्रिंसेस से शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अंगद, अरे तुम उसको छोड़ो, तुम तो बस इंतजार करो, देखना मैं उसके दांत कैसे तोड़ता हूँ। शौविक को धर फैमिली से जीतने का विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये तो तय था कि अब वो धर फैमिली के लोगों से काफी पावरफुल था। उसके एक हाथ में फायर एलिमेंट की ताकत थी और दूसरे हाथ में लाइट एलिमेंट की। दोनों ताकतों का इस्तेमाल करके वो किसी को भी हरा सकता था। सही है भाई, मुझे तुम पर भरोसा है, चलो चलते हैं। शिवा ने कहा और उसके बाद वो दोनों ही कैंटीन की तरफ चल दिए। फाइनल एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस हो गए थे। शौविक को फर्स्ट रैंक मिली थी। सब हैरान थे कि शौविक ने कैसे रियान को पीछे छोड़ दिया था। शौविक को एलीट ग्रुप में रखा गया था। एलीट क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे और उनकी प्रैक्टिस एक बड़े से ट्रेनिंग ग्राउंड में होती थी। ये वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने 7 स्टार्स को कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन अभी जादू करना शुरू नहीं कर पाए थे। सबसे ज्यादा टैलेंटेड होने के कारण एलीट क्लास के प्रैक्टिस क्लासेस तारा मैडम ही लेती थीं। उनके क्लास टीचर भी मदन सर ही थे। उनकी क्लास में 2 एस ग्रेड के स्टूडेंट्स थे, जिसकी वजह से वो काफी पावरफुल हो गए थे। शौविक की वजह से मदन सर को स्कूल सुपरवाइजर से बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले थे। मदन जी, आपको शौविक की वजह से ही सारे बेनिफिट्स मिले हैं, लेकिन आपको उसके विद्रोही स्वभाव को कंट्रोल करना होगा। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मदन सर ने हाँ तो कर दिया था, पर शौविक के बारे में सोच सोच कर ही उनके सर में दर्द होने लगता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़के को कैसे कंट्रोल करेंगे। इसी तरह से 1 महीना बीत गया और आज मदन सर एलीट क्लास में खड़े हुए थे। आज स्टारडस्ट मैजिक टूल का क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था। एक्सपीरियंस, नॉलेज, सीक्रेट्स एंड मैजिक सीखने के लिए स्टारडस्ट मैजिक टूल सबसे इंपॉर्टेंट चाबी थी। ये मैजिक टूल काफी अच्छी क्वालिटी का था और स्टूडेंट को उनकी प्रैक्टिस तेज करने में काफी हेल्प करता था। वैसे तो मैजिक टूल जैसी चीजें बड़ी फैमिलीज के पास ही अवेलेबल होती थी और किसी नॉर्मल स्टूडेंट को ये सब रिसोर्सेज स्कूल से ही मिल सकती थी, जिसके लिए उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता था। स्टूडेंट्स, स्टारडस्ट मैजिक टूल आपकी एनुअल एग्जाम की रैंकिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जिसकी जितनी अच्छी रैंकिंग, उसको उतने ही ज्यादा वक्त के लिए मैजिक टूल इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। हर 3 महीने में एक एग्जाम कंडक्ट होगा और उसके हिसाब से नई रैंकिंग मिलेगी और नई रैंकिंग के हिसाब से स्टारडस्ट मैजिक टूल के टाइम में बदलाव होता रहेगा। मदन सर ने अनाउंसमेंट की तो सारे बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। यस यस। हर 3 महीने के बाद की रैंकिंग में लास्ट आए हुए 10 स्टूडेंट को कॉमन क्लास में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा और कॉमन क्लास के टॉप 10 बच्चों को एलीट क्लास में अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसीलिए सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। कोई भी कभी भी एलीट क्लास से बाहर हो सकता है। सभी बच्चे खुश थे, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो बस किस्मत से एलीट क्लास का हिस्सा बन गए थे। पर अब उन लोगों को इसी क्लास का हिस्सा बने रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। तभी मदन सर ने सीरियस होकर शौविक की ओर देखा। शौविक, क्लास में नंबर 1 होने के नाते स्टारडस्ट मैजिक टूल का इस्तेमाल करने वाले तुम सबसे पहले इंसान हो। ये 1 महीने तक तुम्हारे पास रहने वाला है, लेकिन एनुअल एग्जाम के दिन तुमने आदेश साहब के साथ जो बदतमीजी की थी, तुम्हें उसकी सजा मिलनी भी जरूरी है। और तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें ये टूल 1 महीने के लिए नहीं बल्कि। बोलते बोलते अचानक से मदन सर रुक गए। वहीं शौविक अब ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि उसे सजा के तौर पर आखिर कितने दिन के लिए वो मैजिक टूल मिल पाएगा।
मदन सर ने जैसे ही सजा की बात की तो सभी स्टूडेंट्स सोचने लगे कि आखिर शौविक को कितने दिन के लिए मैजिक टूल मिलेगा। क्योंकि तुमने उस वक्त बहुत बदतमीजी की थी, इसलिए ये स्टारडस्ट मैजिक टूल अब तुम्हें 1 महीने के लिए नहीं बल्कि 10 दिन के लिए ही मिलेगा, और यही तुम्हारी सजा है। उनकी बात से सब शॉक्ड रह गए। वो सब आपस में फुसफुसाने लगे, पर मदन सर ने उनको घूर कर शांत कर दिया। शौविक, क्या तुम्हें अपनी इस पेनल्टी पर कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं सर। भले ही शौविक को स्टारडस्ट मैजिक टूल की जरूरत थी, पर उसे वैसे ही स्टारडस्ट मैजिक टूल बाकी सबसे ज्यादा वक्त के लिए मिल रहा था। इसी वक्त में वो अपनी प्रैक्टिस को दोगुना कर सकता था। तभी उसने कुछ सोचा और रेयान के पास चला गया। हे लूजर, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या कहा तुमने? पर शौविक ने रेयान के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। वो क्या नाम है उसका? अंगद। हाँ, क्या उसके पास हमेशा स्टारडस्ट मैजिक टूल रहता है? शौविक का सवाल सुनकर रेयान जोर जोर से हंसने लगा। ओह, डर गए शायद। डरना भी चाहिए, क्योंकि पहले तो उसे साल में सिर्फ 3 या 4 महीने ही स्टारडस्ट मैजिक टूल इस्तेमाल करने की इजाजत थी, लेकिन तुम्हारी वजह से अब उसे स्टारडस्ट मैजिक टूल के साथ प्रैक्टिस करने के लिए डबल टाइम मिल रहा है। मतलब अब भी उस बूढ़े सियार ने पूरे साल के लिए अंगद को स्टारडस्ट मैजिक टूल नहीं दिया। वो या तो कुछ ज्यादा ही लालची है, या फिर वो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि स्टारडस्ट मैजिक टूल सड़क पर पड़ा हुआ कोई पत्थर है? जानते भी हो, धर फैमिली में कितने सारे स्टूडेंट हैं, उन सभी को स्टारडस्ट मैजिक टूल मिलना चाहिए। परिवार में सिर्फ प्रांजल ही ऐसी है जिसके पास स्पिरिट ग्रेड स्टारडस्ट मैजिक टूल है, जो उसके पास हमेशा रहता है। क्या कहा? स्पिरिट ग्रेड स्टारडस्ट मैजिक टूल? क्या स्टारडस्ट मैजिक टूल भी अलग अलग ग्रेड के होते हैं? रेयान की बात सुनकर शौविक हैरान रह गया। उसे तो बस स्टारडस्ट मैजिक टूल के असर के बारे में मालूम था, उसे इस फैक्ट का कोई भी नॉलेज नहीं था। वहीं रेयान शौविक को ऐसे देख रहा था जैसे कोई मंदबुद्धि इंसान उसके सामने खड़ा हो, जैसे कुछ भी नहीं पता। ये सोचकर रेयान घमंड से भर गया। स्टारडस्ट मैजिक टूल अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। स्पिरिट ग्रेड मैजिक टूल्स के साथ हम बातें कर सकते हैं। हमारे शहर में स्पिरिट ग्रेड वाले बहुत ही कम मैजिक टूल अवेलेबल हैं। स्पिरिट ग्रेड मैजिक टूल्स का क्या असर होता है? शौविक ने पूछा तो रेयान ताना मारते हुए बोला, नॉर्मल ग्रेड वाले स्टारडस्ट मैजिक टूल के साथ प्रैक्टिस करते वक्त हम अपनी प्रैक्टिस के समय को 20% तक बढ़ा सकते हैं, जबकि स्पिरिट ग्रेड के साथ ये 40% तक बढ़ सकता है। जब रेयान स्पिरिट ग्रेड स्टारडस्ट मैजिक टूल्स के बारे में बात कर रहा था तो उसके अंदर भी इस स्पिरिट ग्रेड मैजिक टूल के लिए एक अट्रैक्शन पैदा हुआ, जिसे वो लोगों के सामने आने से रोक नहीं पा रहा था। ठीक है, समझ गया। जो टूल हमारी थकान को 20% तक कम कर दे वो स्टारडस्ट मैजिक टूल, और जो 40% तक कम कर दे वो स्पिरिट डस्ट मैजिक टूल। शौविक ये जानकर खुश हो रहा था कि तभी रेयान ने शौविक के एक्साइटमेंट पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी। ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हें ये मैजिक टूल सिर्फ 10 दिनों के लिए मिला है, जबकि मेरे पास ये पूरे 1 महीने रहेगा। जल्द ही मैं तुमसे बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। शौविक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका असली दुश्मन अंगद था, जिसके पास अनगिनत रिसोर्सेस थे। तभी उन्हें मदन सर की आवाज सुनाई दी। याद रखना, स्टारडस्ट मैजिक टूल बहुत कीमती होते हैं। आप में से कोई भी इन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वक्त पूरा होते ही इसे वापस कर देगा। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो वो स्टूडेंट मुसीबत में पड़ सकता है। मदन सर ने उन्हें हिदायत दी और उसके बाद वहां से चले गए। रात हो गई थी। पूरे हॉस्टल की लाइट्स बंद थीं। चारों तरफ अंधेरा हो गया था। हॉस्टल के टेरेस पर शौविक एक बड़े से वाटर टैंक के ऊपर बैठा हुआ था और आज मिले हुए स्टारडस्ट मैजिक टूल को देख रहा था।
स्टारडस्ट मैजिक टूल एक छोटा नीले रंग के मिट्टी के जैसा पत्थर था जिसे एक बहुत ही कीमती बॉक्स में रखा गया था। इस टूल को पॉलिश किया गया था और इसमें एक सफेद चैन लगी हुई थी जिसकी वजह से प्रैक्टिस करने वाले लोग इसे अपने गले में पहन सकते थे। शौविक ने एक नजर उस नीले पत्थर को देखा और कहा, कैसे पहनते ही ये काम करने लगता है? उसने धीरे से उसको अपने गले में पहन लिया। उसकी चेन थोड़ी लंबी तो थी, वो पत्थर शौविक के सीने तक पहुंच गया था। अचानक से एक आवाज आई जिससे शौविक चौंक गया। उसकी धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थीं। उसने पहले ही अपने गले में एक और पेंडेंट पहना हुआ था जो बिल्कुल काला था। तभी शौविक को कुछ याद आया। जिस दिन मैंने अपने एलिमेंट एक्टिवेट किए थे उस दिन भी ये लगातार कांप रहा था। लगता है कि स्टारडस्ट मैजिक टूल मेरे पेंडेंट से टकराया होगा, इसी की वजह से ये आवाज निकली होगी। लेकिन मेरे पेंडेंट में ऐसा क्या है जिससे ये सब कुछ हुआ? शौविक सोचने लगा। वो इस सब के पीछे की वजह जानना चाहता था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो कुछ भी पता करने में नाकाम रहा। हालांकि वो जानता था कि उसके गले में पहने हुए उस पेंडेंट और रिंग की वजह से ही उसकी दुनिया में बदलाव आए थे। इसी पेंडेंट की वजह से उसकी पूरी दुनिया मिस्टीरियस तरीके से बदल गई थी और वो एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया था। लेकिन शौविक हमेशा इस पेंडेंट को पहनकर रखता था। उसे डर लगता था कि अगर उसने इस पेंडेंट को और रिंग को अपने से दूर कर दिया तो न जाने क्या हो जाएगा। इसे उतारने के बाद मैंने लाइटनिंग स्ट्राइक और फायर बस्ट टेक्निक सीखने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। मुझे नहीं लगता कि इसे उतारना चाहिए। मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अंगद को हराना आसान नहीं होगा। अगर मेरे पास इनक्रेडिबल पावर्स नहीं होंगी तो वो बूढ़ा सियार प्रांजल और मेरा रिश्ता कभी नहीं करवाएगा। शौविक ने अपने पेंडेंट को नीचे रख दिया और स्टारडस्ट मैजिक टूल के साथ प्रैक्टिस करने लगा। जब भी कोई जादूगर स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके मन में सब चीजें क्लियर होने लगती हैं। फिर जब वो किसी चीज पर अपना ध्यान लगाता है तो उसे अपने जादुई टैलेंट में उतार चढ़ाव महसूस होता है। उसके देखने सुनने की सारी पावर्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। शौविक ने कई बार स्टारडस्ट मैजिक टूल के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। अजीब बात है, कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? मदन सर ने तो कहा था कि एक बार अगर हम अपने स्पिरिचुअल ऑरा के साथ स्टारडस्ट मैजिक टूल का इस्तेमाल करें तो एक अलग ही लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे शरीर में दौड़ने लगेगी, जिससे हमें अपनी स्पिरिचुअल थकान में राहत मिलेगी। लेकिन इससे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पेंडेंट में इससे ज्यादा एनर्जी थी? ये सोचते ही शौविक को सदमा सा लगा। उसने जल्दबाजी में अपने पेंडेंट को देखा। फिर जैसे ही उसने अपने पेंडेंट का इस्तेमाल किया, ऐसा लगा जैसे वो किसी गर्म पानी के झरने में उतर गया हो। उस गर्माहट की वजह से शौविक की स्पिरिचुअल थकान धीरे धीरे कम हो गई और वो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया। अब उसे कोई भी बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। थैंक गॉड, अब ठीक लग रहा है। शौविक ने आज पूरे 10 घंटे तक लगातार प्रैक्टिस की थी और अब उसके पास स्टेटस मैजिकल टूल था। वो इसको आजमाना चाहता था। इसी खुशी में उसकी सारी थकान भी दूर हो गई थी। लेकिन स्कूल से मिले स्टारडस्ट मैजिक टूल के असर को देखने के बाद काफी वो डिसअपॉइंट हो गया था। ये क्या बकवास है? ये मैजिक टूल काम का नहीं है क्या? इससे तो मेरा पेंडेंट ही ज्यादा अच्छा है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पेंडेंट भी एक एडवांस स्टारडस्ट मैजिक टूल है? ये समझ में आते ही शौविक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी के मिले जुले एक्सप्रेशंस थे। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। पहले भी मैंने इस पेंडेंट के साथ प्रैक्टिस की थी, लेकिन तब तो ये बिल्कुल शांत रहता था। तो फिर ये आज सोल को पावर देने वाला गर्म पानी का झरने जैसा कैसे बन गया? शौविक यही सब सोच रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक बात क्लिक की और वो बुरी तरह से चौंक गया। शिट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पेंडेंट ने स्टारडस्ट मैजिक टूल की सारी इंटरनल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया? शौविक ने तुरंत एक बार फिर से अपना ध्यान कंसंट्रेट किया और जल्दी से उन दोनों मैजिक टूल्स के बीच हुए एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बारे में पता करने लगा। अब शौविक को पता चल रहा था कि इस स्टारडस्ट मैजिक टूल के अंदर एनर्जी का एक निशान था और अब वो बदल रहा था। इसका मतलब था कि सच में शौविक के भयानक पेंडेंट ने
स्टारडस्ट मैजिक टूल से एनर्जी चूस ली थी। ये सब जानकर शौविक ने अपने पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। Oh God, it's amazing! मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे पेंडेंट में ऐसी पावर्स भी होंगी। शौविक अभी ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था कि अचानक उसे मदन सर की कही हुई बात याद आ गई। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुनो सुनो, मेरे पेंडेंट, अब फटाफट से स्टारडस्ट मैजिक टूल की एनर्जी वापस कर दो। तुमने इसकी सारी एनर्जी खत्म कर दी तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा? और स्कूल में मुझसे पूछा गया कि ये खाली कैसे हो गया, तो मैं उन्हें क्या समझाऊंगा? सभी को कैसे बताऊंगा कि मेरे गले में पहना हुआ पेंडेंट ही एक शानदार स्टारडस्ट मैजिक टूल है? वो बदहवासी में बोला। उसके लिए ये जानकारी बहुत ही विस्फोटक थी। शांत हो जा शौविक, तुम्हें किसी की भी नजर में आने से पहले इस मामले को खत्म करना होगा। उसने खुद को शांत किया और वहीं बैठकर दोनों टूल्स को स्टडी करने लगा। उसका पेंडेंट भी स्टारडस्ट मैजिक टूल के जैसा ही काम करता था, लेकिन जब शौविक ने अपने पेंडेंट से स्टारडस्ट मैजिक टूल को एनर्जी वापस करने की कोशिश की तो पेंडेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। शौविक को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। इस बारे में बस एक ही बात अच्छी थी कि उसका पेंडेंट एक शानदार स्टारडस्ट मैजिक टूल था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसके हाथ से स्कूल का स्टारडस्ट मैजिक टूल बर्बाद हो गया था, जिस वजह से वो काफी टेंशन में था। अब वो यही सोच रहा था कि वो मदन सर को क्या जवाब देगा।